हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कृष्णगत रोग। कृष्णगत रोग, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? कृष्णगत रोग वो देखेंगे, इनका नेम देखेंगे, एक एक रोग की डेफिनेशन देखेंगे, कैसे किसको क्यों कहते हैं। मतलब अब पहले हम नेम देख लेते हैं, ठीक है। तो कृष्णगत रोग पहले कौन सा है? सबसे पहले है साव्रण शुक्र। साव्रण शुक्र, ठीक है। सेकंड कौन सा है? सेकंड है आवरण शुक्र। आवरण शुक्र। थर्ड कृष्णगत रोग कौन सा है? थर्ड है अक्षिपाकात्य। अक्षिपाकात्य। फोर्थ है अजका जात। अजका जात। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 प्रकार के कृष्णगत रोग होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनकी साध्यता देखेंगे और ये कहाँ बने थे वो देख लेते हैं। कि शिशु संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है, अध्याय नंबर 5 का नाम क्या है? कृष्णगत रोग विज्ञानीय अध्याय। कृष्णगत रोग विज्ञानीय अध्याय। उस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में वर्णित है श्रवण शुक्र, आवरण शुक्र, अक्षिपाकात्य, अजका जात। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं सावरण शुक्र पर। सावरण शुक्र। सावरण शुक्र, सबसे पहले उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है निमग्न रूपम। निमग्न रूपम का मतलब क्या है? सावरण शुक्र गहराई में स्थित होता है। इसमें थोड़ा डीप सीटेड होता है, कृष्ण मंडल की गहराई में स्थित होता है सावरण शुक्र, इसलिए उसे निमग्न रूप कहा गया है। और क्या कहा गया है? सुचेव। सुचेव का मतलब क्या है? उसमें सूची से भेदन करने के समान पीड़ा होती है, यानी सुई से विद्ध करने के समान पीड़ा होती है। किसमें होती है? सावरण शुक्र से, सावरण शुक्र में। और क्या लक्षण है? और है श्रावम, श्रवेत उष्णम तीव्र। श्रवेत उष्णम तीव्र, तो उष्ण श्राव श्रवित होता है। श्रवेत उष्णम तीव्र। श्रावम, श्राव श्रवित होता है। कैसा? उष्ण, उष्ण श्राव। उष्ण श्राव यानी कैसे आंसू आते हैं? गर्म आंसू आते हैं। टीयर्स जो होते हैं, हॉट टीयर्स आते हैं। उष्ण श्राव श्रवित होता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? रुक। रुक मतलब तीव्र पीड़ा होती है। तो सावर शुक्र में तीव्र पीड़ा होती है, यानी कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तीव्र पीड़ा होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले क्या देखा? निमग्न रूप गहराई में स्थित होता है। सेकंड, सुई से भेदन करने के समान पीड़ा होती है। थर्ड क्या है? श्रावण सवेद उष्णम श्राव, उष्ण श्राव सवेद होता है, यानी कि उष्ण अश्रु आते हैं, आंसू आते हैं, गर्म आंसू आते हैं। फोर्थ रूप, इसमें तीव्र वेदना होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे आवरण शुक्र। आवरण शुक्र, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है सितम। सितम मतलब सफ़ेदी। सफ़ेदी यानी कि ओपेसिटी, सफ़ेदी लिए हुए होता है। तो पूरे कृष्ण मंडल सफ़ेद हो जाता है। कृष्ण मंडल का भाग सफ़ेद हो जाता है। किसके कारण होता है? स्यांदात्मकम। स्यांदात्मकम मतलब अभिष्यंद के कारण होता है। अभिष्यंद हो जाने के कारण पूरा कृष्ण मंडल सफ़ेद हो जाता है, यानी कि ओपेक हो जाता है। और आवरण शुक्र को मॉडर्न में क्या किससे कोरिलेट किया गया है? ओपेसिटीज ऑफ कोर्निया। कोर्निया की ओपेसिटीज होती हैं, उससे कोरिलेट किया गया है आवरण शुक्र को, ठीक है। ओपेसिटीज ऑफ कोर्निया। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? ना अति रुक अश्रु युक्तम। तो ना इसमें ज़्यादा पेन होता है और ना ही श्राव होता है, अश्रु निकलते हैं कि आंसू निकलते हैं। तो पीला या अश्रुश्राव नहीं होता है। पीला, रुग मतलब हुआ पीड़ा, पीड़ा, और अश्रुश्राव, अश्रुयुक्तम, अश्रुयुक्तम, अश्रुश्राव नहीं होता है। अश्रुश्राव नहीं होता है। और क्या फीचर है इसका? और है
बिहाय सीवाच घन घन अनुकारी, बिहाय सीवाच घन अनुकारी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस रूप की सफेदी की आवाज़ स्वच्छ पतले मेघ से गिरे हुए आकाश की तरह होती है। तो आकाश में जैसे मेघ आ जाते हैं, मतलब बादल आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो जैसे आकाश में क्लाउड्स आ जाते हैं वैसा लगता है, वैसे ही अवन शुक में प्रतीत होता है कि कृष्णमंडल पे क्लाउड्स आ गए हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है साध्यतम। ये साध्य है, साध्य व्याधि है। ये साध्यतम यानी कि साध्य व्याधि है, अवन शुक साध्य होता है। और क्या फीचर है इसका? और है कृच साध्य। कृच साध्य भी होता है, लेकिन क्या कब कृच 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 साध्य होता है वो हम देखेंगे। तो कब कृच साध्य होता है? सबसे पहला है गंभीर जातम, बहुत ज़्यादा डीप सीटेड होने पर यह कृच साध्य होता है। और सेकंड क्या है? बहलम। बहलम मतलब मोटा होने पर, बहुत ज़्यादा थिक होने पर ये कृच साध्य होता है। थर्ड क्या है? चिरोदितम। चिरोदितम मतलब बहुत दिनों से ये उत्पन्न हुआ है अगर, तो ये कृच साध्य होता है। तो ये कृच साध्य 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कृच साध्य होता है। ओके। तो सितम पूरी कृष्णमंडल सफ़ेद हो जाता है, अभिषेक के कारण होता है। ना पीड़ा होती है, ना श्राव होता है। आकाश में जैसे बादल छा जाते हैं वैसा प्रतीत होता है और साध्य होता है। ओके। अब इससे पहले हम एक उसकी सवर्ण शुक को मॉडर्न में किससे कोरिलेट किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोर्निया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोर्निया और केराटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोर्निया और केराटाइटिस से सवर्ण शुक को कोरिलेट किया जाता है। और केराटाइटिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोग कौन सा है कृष्णगत रोग। नेक्स्ट है अक्षिपाकात्य। थर्ड नंबर पे आता है अक्षिपाकात्य। अक्षिपाकात्य। तो ये कृष्णगत रोग में क्या क्या होता है, इसको किससे कोरिलेट किया गया है? इसको केराटोमैलेशिया, केराटोमैलेशिया से कोरिलेट किया गया है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है श्वेत निभम सर्वम। श्वेत निभेन सर्वम। समग्र कृष्णमंडल श्वेत सदस्य होने से आच्छादित हो जाता है। समग्र कृष्णमंडल, पूरा कृष्णमंडल श्वेत हो जाता है। समग्र कृष्णमंडल श्वेत सदस्य दोष से आच्छादित हो जाता है। श्वेत सदस्य दोष से आच्छादित हो जाता है। अक्षिकोप समुत्थम। अक्षिकोप मतलब अभिषण से उत्पन्न होता है। अक्षिकोप समुत्थितम यानी कि किससे उत्पन्न होता है? अभिषण से उत्पन्न होता है। अक्षिकोप किसे कहते हैं? अभिषण को कहते हैं। अभिषण से उत्पन्न होता है। और तीव्र रुजम, तीव्र पीड़ा होती है। तीव्र पीड़ा होती है। ओके फ्रेंड्स। तो श्वेत निभम सर्वम, सेकंड अक्षिकोप समुत्थम, थर्ड है तीव्र रुजम। इससे पहले जो हमने पढ़ा था सवर्ण शुक, इसमें सफ़ेदी आ जाती है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है। पूरा सफ़ेद होना ज़रूरी नहीं है कि कृष्णमंडल पूरा सफ़ेद हो जाएगा, मतलब सफ़ेदी आ जाती है। जैसे क्लाउड्स होती हैं, जगह जगह पैचेस होते हैं, ऐसे हो जाते हैं वो सवर्ण शुक में। और इसके बाद जो हमने अक्षिपाकात्य पढ़ा उसमें समग्र कृष्णमंडल श्वेत हो जाता है। श्वेत निभेन सर्वम, सर्वम मतलब पूरा कृष्णमंडल श्वेत हो जाता है। और इससे पहले जो हमने आवरण शुक पढ़ा था उसमें सफ़ेदी आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी आती है, क्लाउड्स की तरह घन, घन मतलब क्लाउड्स की तरह सफ़ेदी आ जाती है। ओके फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ कृष्णगत रोग। फोर्थ कृष्णगत रोग कौन सा है? फोर्थ है अज का जात। अज का जात। तो अज का जात को किससे कोरिलेट किया गया है? अज का जात को एंटीरियर स्टेफाइलोमा से कोरिलेट किया गया है। एंटीरियर
फाइलोमा कोलिड किया गया है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है अजा पुरीशो प्रतिमो। अजा पुरीशो, अजा मतलब होता है बकरी, पुरीश मतलब होता है फीकल मैटर, प्रतिमो मतलब समान। तो बकरी की मींगड़ी के समान होता है, बकरी की मींगड़ी के समान आकृति होती है। मींगड़ी के यानी कि जो उसका फीकल मैटर होता है बकरी का, उसकी समान आकृति होती है, समान आकृति होती है। ठीक है। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड है रुझावान। रुझावान मतलब इसमें पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। थर्ड क्या है? लोहितो, रेड कलर का होता है, कि लाल वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है इसका जात। फोर्थ क्या है? लोहितो पिच्छलु, लाल वर्ण के पिछल अश्रु से, श्राप से युक्त होता है। लोहित पिछल अश्रु, पिछल अश्रु, लोहित मतलब हो गया लाल वर्ण के, पिछल श्राप होता है, अश्रु मतलब श्राप, पिछल श्राप होता है। फिफ्थ फैक्ट क्या है? विद्यार्य कृष्णम, कृष्णम प्रच्यो अभ्युपैति, प्रच्यो अभ्युपैति, नेत्र के कृष्णमंडल को विदीर्ण करके निकलता है, नेत्र के कृष्णमंडल को विदीर्ण करके निकलता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आज का जात में क्या देखा? अजा पुरुष प्रतिम होता है, रुझावान होता है, लाल वर्ण का होता है, लोहित पिछला शुरू होते हैं, और कृष्ण वर्ण को विलीन करके निकलता है। तो गाइस इस तरह हमने 4 टाइप्स ऑफ कृष्णगत रोग देखे। सबसे पहले कौन सा देखा था? सबसे पहले हमने उसके नेम देखे थे, श्रवण शुक्ल, अवर शुक्ल, अक्षयपाका, का जात। उसके बाद हमने उसके श्रवण शुक्ल देखा था, फिर उसके बाद हमने अक्षयपाका देखा था, उसके बाद हमने का जात देखा था, और एक मिस हो गया, आवरण शुक्र भी देखा था, आवरण शुक्र। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने कृष्णगत के 4 रोग्स के पूरी डेफिनेशन देखी, उनका नेम देखा, और कैसे कैसे वो उत्पन्न होता है ये भी देखा। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा, हैव एन आयुर्वेदिक डे।